असलकुम वेलकम टू लर्न एंड सर्व एकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म फॉर ऑल जी एसएसबी एग्जाम्स। जैसे कि आप सबको पता ही है कि साइंस की सीरीज़ हमने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक टॉपिक कवर किया, फिर हमने स्पीड का टॉपिक कवर किया, और आज हमारा जो टॉपिक है वो वेलोसिटी का टॉपिक है। और वेलोसिटी को समझने से पहले, जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। ये हमने पिछली बार देखा था, और हमने क्या बोला था कि जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस हमने क्यों लिखा था यहाँ पे, क्योंकि हमने डिस्टेंस जब हमने टॉपिक पढ़ा वहाँ पे हमने देखा कि डिस्टेंस कवर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और स्पीड में हम एक ही चीज़ डिफाइन करते हैं, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से निकली और फिर पॉइंट बी तक गई, ये बॉडी ए से बी तक, ये किस रेट से ये बॉडी मूव करेगी, फास्ट जाएगी, स्लो जाएगी, ये हम डिफाइन करते हैं विद स्पीड और वेलोसिटी। लेकिन स्पीड में हमने देखा क्या, हमने स्पीड में सिर्फ इतना देखा कि कितनी डिस्टेंस ये बॉडी कवर करेगी और कितने टाइम में करेगी। लेकिन जो वेलोसिटी की बात है, वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी में हम एक तो देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, बट एट द सेम टाइम किस डायरेक्शन में इसने कवर की, वो हम वेलोसिटी में देखते हैं। सो स्पीड और वेलोसिटी में बस यही डिफरेंस है कि स्पीड में हमने जैसे देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की। लेकिन वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी में हम देखते हैं, वेलोसिटी में हम एक तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, बट एट द सेम टाइम हम डायरेक्शन भी देखते हैं। और जब हमें मैग्नीट्यूड भी देखना होगा, डायरेक्शन भी देखना होगा, तो हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो हम वेलोसिटी में किसकी बात करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट में ही हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। बाकी मैथमेटिकली ये सेम है। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे ही वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड का यूनिट था मीटर अपॉन सेकंड, वैसे ही यहाँ पे भी इसका यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड। बस फर्क इतना है कि स्पीड में हमने डिस्टेंस लिखा था, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें स्पीड में चाहिए था। लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, क्योंकि हमें एक तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और एट द सेम टाइम हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देखा, और यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है। अगर हम डेफिनेशन की ओर देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की ओर देखेंगे, यही हमने लिखा है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। ये हमने कल स्पीड में भी इतना बोला था। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हमने बोला था, लेकिन वहाँ पे हमने बोला था विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा तो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी ए से बी, अगर बॉडी गई, किस स्पीड से गई है, किस वेलोसिटी से गई है, ये तो हम डिफाइन करेंगे। लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करेंगे तो हम बोलते हैं ए टू बी कितनी डिस्टेंस बॉडी ने कवर की कितने टाइम में। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं कितनी डिस्टेंस इसने कवर की कितने टाइम में, बट इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इसने ये डिस्टेंस कवर की। तो ये आप लोगों को वेलोसिटी में याद रखना है। तो स्पीड में हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसीलिए हम स्पीड को, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड की एज वेल एज डायरेक्शन की बात करते हैं, इसलिए जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली भी हमने देखा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस तरह स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरह वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर वहाँ पे हमने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड की बात मैं कर रहा हूँ। और हमने बोला था बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। एंड इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हमने बोला था नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब बात करेंगे, हमें एक तो बॉडी इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल ए बी सी इक्वल डिस्टेंस, यानी कि 5 मीटर लेट 1 सेकंड, लेट 1 सेकंड, ये तो है ही इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। स्पीड में भी इतना। लेकिन यहाँ पे अब वेलोसिटी में जब डायरेक्शन की बात आ गई, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोगों को याद रखना है, एक तो इतना होना ही चाहिए इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन शुड रिमेन सेम। यानी कि अगर बॉडी ए
से सी फॉर एग्जांपल ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहीं पे भी अपनी डायरेक्शन को ये चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर इसने डायरेक्शन चेंज की इस बॉडी ने, तो अगर फिर ये इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी कवर करेगी, फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसिडर की जाएगी। ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बॉडी ए से निकली, फिर बी पहुँची, फिर सी, लेट यहाँ 5 मीटर कवर किए, यहाँ पे भी 5 मीटर है, यहाँ पे भी 1 सेकंड लगा, यहाँ पे भी 1 सेकंड लगा। बॉडी जब ए टू बी गई तो हमें पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट ए टू बी है डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और वो हमें पता ही है वो भी 5 मीटर है, क्योंकि ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, टाइम कितना लगा 1, दैट इज 5। अब बी टू सी भी डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है कि वो 5 है, टाइम लगा 1, टोटल कितना हुआ 5। अगर हम ए टू सी देखते तो हमें पता ही है कि ए टू सी डिस्टेंस 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, टाइम लगा 2, दैट इज 10 to 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हर वक्त सेम आ रही है, इसी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में क्या है, ये हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अब अगर ऐसे होता, बॉडी ए टू बी, फिर बी टू सी, इसने डायरेक्शन चेंज की, 5 मीटर 5 मीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब हमें पता है कि ए टू बी जो डिस्टेंस है वो, ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है, और फिर वेलोसिटी किसके बराबर है 5 मीटर 1 सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी बी टू सी इसने कवर की 5 मीटर इन 1 सेकेंड, तो फिर बी टू सी भी डिस्प्लेसमेंट यही होता है। लेकिन अब अगर हम ए टू सी देखेंगे, हमें पता ही है कि ए टू सी, अगर अब हमें वेलोसिटी देखनी है कि ए टू सी वेलोसिटी क्या रही, तो हमें पता है कि ए टू सी हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली जो मैंने रेड से दिखाई, और ये किसके बराबर होगी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने पाइथागोरस थ्योरम से, ये हुआ 25, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, 25 25 हुआ 50, और वही हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 को बाहर निकालेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर 5√2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5√2 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स। तो आप देखो यहाँ पे अब जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट अब कब पॉसिबल है, ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में कवर करेंगी तभी जाके जो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू होगी डिस्प्लेसमेंट को, तभी तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे चेंज हो गई बॉडी की, फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। ये तो हमने देखा। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम क्या बोलेंगे कि इक्वल डिस्टेंसेस अगर बॉडी ने कवर किया इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल ए टू बी, बी टू सी, देखो यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, और हम लोगों ने ये भी देखा, लेट दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। अब यहाँ पे टाइम लगा 1 सेकंड, अब 1 टाइम 2 सेकंड। इन दैट केस हमें पता ही है कि जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस मतलब 5 मीटर 5 मीटर, बट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड्स। और या तो ऐसे ए बी सी, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे भी 1 सेकंड। इस वक्त टाइम तो सेम लगा लेकिन डिस्टेंसेस डिफरेंट थी, 5 मीटर यहाँ पे 10 मीटर, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म केस हुआ। और तीसरा केस ए टू बी जो हमने डिस्कस किया, बी टू सी, लेट 5 मीटर इन 1 सेकंड, लेट 5 मीटर इन 1 सेकंड, लेकिन सिंस डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमने दो ही चीज़ें बोली थी, इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दूसरा अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और तीसरा अगर चेंज ऑफ डायरेक्शन हो गई, अगर डायरेक्शन ही चेंज हो गई तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाती है। इसकी एग्जांपल अगर हम फैन की लेंगे, फैन में क्या होता है, अगर फैन
जो फ़ैन होता है हमारे घर में, जब वो रोटेट करता है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट भी करेगा, लेकिन यानी कि एक ही स्पीड से रोटेट करेगा, लेकिन हमें पता है फ़ैन की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। दैट इज़ द रीज़न, वो एक एग्जांपल है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आप लोगों को और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल टाइम और वेलोसिटी की हम बात करेंगे, टाइम है 0 सेकंड, उस टाइम वेलोसिटी है 0 मीटर अपॉन पर सेकंड। फिर टाइम 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड पहुंची, यहाँ पे टाइम इन सेकंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड पहुंची। फिर 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड के बाद 15 मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी हर एक सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 5 मीटर, जब हर एक टाइम पे एक सेम नंबर से इंक्रीज हुआ, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। एक सेकंड में 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15। अगर इन दैट केस हमें एवरेज वेलोसिटी को मेजर करना होगा, हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल था 15। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल था 15 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी इस बॉडी की कितनी होगी, 7.5 मीटर अपॉन। लेकिन ये कब की बात है, जब वेलोसिटी चेंज तो होगी, बट इट विल चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद आया होगा। अब जिस तरह हम लोगों ने स्पीड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, इसी तरह अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे, ग्राफ को अब हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास अब एक तो डिस्प्लेसमेंट है, लेट इट्स एक्स, और टाइम है टी। लेट अगर पहले यहाँ ऐसे दिया होगा टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3, डिस्प्लेसमेंट लेट 5 मीटर, पहले 0 ही रखेंगे, फिर 5, फिर 10, फिर 15। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँगा आप लोगों को वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोग बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट में हमारा यहाँ पे जो दिया है, इससे आप लोग देख सकते हो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, दैट इज़ 15 माइनस 0 दैट इज़ 15 अपॉन टाइम, कितने टाइम में ये हो रहा है, ये हो रहा है 3 माइनस 0 इन 3 सेकेंड्स, यानी कि 15 अपॉन 3 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों को यहाँ से पता चला। लेकिन आप ग्राफ में कैसे देखेंगे इसको, दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 15, दिस इज़ 0, सॉरी दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अब 0 के टाइम 0 ब्लैक से आप दिखाएंगे, 0 के टाइम 0, ठीक। और फिर 1 के टाइम 1 सेकेंड पे 5 ऐसे आएगा, फिर 2 पे 10, फिर 3 पे 15। ग्राफ को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ऐसा आएगा कुछ। अगर अब मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस जो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें मुझे आप स्लोप कैलकुलेट करके दो, आप लोग क्या बोलोगे कि स्लोप को हम देखेंगे किसी और कलर से। इससे स्लोप हमारा जो होता है वो tan ऑफ थीटा होता है। अगर ये थीटा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम इसको अगर रब करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ये वाली डिस्टेंस है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको मेजर करने के लिए हम किस एक्सिस पे लाएंगे, हम ऐसे इधर से मेजर कर सकते हैं कि किसके बराबर है, 0 to 15
यानी कि 15 मीटर, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 15 मीटर है। और ये किस एक्सिस पे है 15 मीटर? ये हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई, अब जो बेस है, बेस हमारी ये वाली डिस्टेंस है, और ये किसके बराबर है? 3 - 0 दैट इज 3। और ये किस एक्सिस पे है? टाइम एक्सिस पे। 15/3 क्या आया? 5 टाइम सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड। और ये किसके बराबर आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वो क्या होता है? हमें पता ही है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या निकल के आया यहाँ पे? वेलोसिटी। तो इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप जो हमारा होता है वो क्या देता है? वो वेलोसिटी देता है। ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा कि अगर ग्राफ में वहाँ पे दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया होगा, आप लोग अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी ग्राफ में दो कंडीशंस आती है। पहली, अगर अब हमारे पास ऐसे ग्राफ एक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक तो ग्राफ ऐसे है और दूसरा ग्राफ हमारे पास ऐसे है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे ही है। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो ये वाला ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ जो है, इसमें क्या है, ये कैसे पॉसिबल है? ये ग्राफ ये ऐसे पॉसिबल है। टाइम अगर 0 है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट लेट 5 मीटर है, तो 1 के टाइम भी 5 मीटर है, 2 के टाइम भी 5 मीटर है। यानी कि बॉडी की जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, वो मतलब कुछ चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। तो हमें पता ही है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्यों? पहले भी इनिशियल पॉइंट 5 पे था, लास्ट पे भी 5, यानी कि 5 - 5 0, टाइम 3, यानी कि वेलोसिटी 0 है। अगर ऐसा ग्राफ आएगा तो वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आती है? 0, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट। ये हम स्लोप से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हमारा जो यहाँ पे स्लोप है वो 0 है, जो ये वाला है ये ग्राफ, इस पे स्लोप 0 है, tan ऑफ 0 इज 0, तो वेलोसिटी 0 है। अब अगर हम दूसरा ग्राफ यहाँ पे इसकी बात करेंगे, इस वाले की बात करेंगे, तो हमें पता है ये एंगल कितना है? 90। स्लोप हमें पता है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या अब सिंपल में देखेंगे? tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा कितना है? 90, वो होता है इन्फिनिटी। तो इस केस में जो वेलोसिटी है, अगर ग्राफ होगा पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, वेलोसिटी इज इन्फिनिटी। और अगर ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी इज 0। ये यहाँ पे हमें, यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना होगा। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है सिंपल JKSSB एग्जाम में। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो NCERT से मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है कि एक पूल है, स्विमिंग पूल एक है, जिसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है, यह 90 मीटर है। और उषा एक स्विमर है, उसने पॉइंट A से स्टार्ट किया और गई पॉइंट B तक, यानी कि उसने कवर किया 90 मीटर, और फिर B से वापस आई A तक, यानी कि और 90 मीटर इसने कवर किए। तो और कितने टाइम में? इन 1 मिनट। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि पहले एवरेज स्पीड हमें पता ही है, हमने पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की? पहले A to B 90 मीटर, फिर B to A वापस 90 मीटर, यानी कि 180 मीटर, और टाइम 1 मिनट। लेकिन हम लोगों ने पहले ही बोला कि हमें जो स्पीड स्टैंडर्ड यूनिट रखना होता है वो मीटर अपॉन सेकंड होता है, तो मिनट के बदले हम लिखते हैं 60 सेकेंड्स। और वही हुआ 180 अपॉन 60 मीटर अपॉन सेकंड, 61 * 63, दैट मीन्स हमारी जो एवरेज स्पीड निकल के आई दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। अब बोला है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो होगा किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बॉडी ने जब स्टार्ट किया A से, ये गई बॉडी B, फिर B से वापस पहुंची A, यानी कि स्टार्ट भी किया A से, वापस पहुंची A पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के दरमियान वो कितना है? निकल के है 0। टाइम जो भी लगा होगा, क्योंकि ये तो इक्वेशन अब वापस 0 निकल के, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज 0। यहाँ पे क्या हमें पता चलता है कि एक बॉडी की एवरेज वेलोसिटी मोशन के बावजूद भी 0 हो सकती है। ये हमने इस केस में
देखा। थैंक यू।